नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के दौर में लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बावजूद देश के लोगों में फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए भरोसा कम नहीं हुआ है। आज भी देश में सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट एफडी को ही माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं कि क्या है ये एफडी, और इस वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे कि किस बैंक की एफडी में आप कितने समय के लिए पैसा लगाएं जिससे कि आपका पैसा सबसे कम टाइम में डबल हो जाए। यानी कि घुमा फिरा के हम आपको ये बताएंगे कि कितने कम टाइम में कौन सी बैंक आपका पैसा डबल करके देने वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो के नीचे दी हुई घंटी को बजाइए, यानी कि नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इससे हमारे हर अपलोड की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएंगे। हम आपको बता दें कि बैंक मुख्य रूप से दो तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर करते हैं, करंट एंड सेविंग अकाउंट, जो कि डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं, जबकि फिक्स्ड या फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स को टर्म डिपॉजिट्स कहा जाता है। सेविंग अकाउंट्स बार बार की जरूरतों के लिए खुलवाया जाता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि एफडी के तहत जमा धन को एक तय समय तक छोड़ना पड़ता है। इस पीरियड में बैंक में जमा हुए रुपयों पर आपको ब्याज दिया जाता है। एफडी का पर्पस किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए सेविंग्स करना होता है। हालांकि तय समय से पहले एफडी के पैसे निकालने की फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ एक सिचुएशन में इसे निकाला जा सकता है। इसे एफडी तोड़ना भी कहते हैं, जिन पर बैंक आपसे कुछ पेनल्टी भी चार्ज करती है। चलिए अब मैं आपको कुछ बैंक्स की एफडी की ब्याज दर दिखाता हूं और साथ ही साथ यह भी बताता हूं कि आपको 1 साल, 5 साल और 10 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। सबसे पहले कॉलम में आपको जो 7.3% का जो इंटरेस्ट रेट दिख रहा है वो 1 साल के लिए है, और हम यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 10,000 के लिए कर रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हैं तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, और 5 साल में कितना मिलेगा, और 10 साल में कितना मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं एक्सिस बैंक में तो आपको 754 रुपए 93 पैसे का ब्याज मिलेगा। लेकिन वही एफडी 10,000 रुपए के लिए अगर आप 5 साल के लिए करते हैं एक्सिस बैंक में तो आपको 4,176 रुपए मिलेगा, और अगर आप उसी 10,000 रुपए को अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो आपको 10,000 रुपए 96 पैसे 63 रुपए मिलेगा। यानी कि एक्सिस बैंक आपके पैसे को 10 साल में डबल कर देती है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहां पर 10 साल में आपको जो पैसा मिलता है वो 9,506 रुपए मिलता है, यानी कि 10 साल में यह आपका पैसा डबल नहीं होता है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो यहां पर आपको 10 साल में ब्याज मिलता है 8,838 रुपए, क्योंकि ये जो ब्याज दर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 6.35% 10 साल के लिए। हम अगर बात करें कैनरा बैंक की तो यहां पर 8,559 रुपए 65 पैसे आपको ब्याज मिलेगा 10 साल बाद 10,000 रुपए के ऊपर। अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो यहां पर आपको 9,217 रुपए मिलेंगे 10 साल के बाद ब्याज के रूप में। इसी तरह एचडीएफसी में आपको 9,121 रुपए, और आईसीआईसीआई भी एक ऐसी बैंक है जो कि आपको 10 साल में आपके पैसे को दुगना कर देती है, और ये कर देती है 10,000 रुपए 96 पैसे 63 रुपए। इसी तरह से आईडीबीआई आपको 8,652 रुपए देती है, एसबीआई देती है आपको 9,799 रुपए, और यस बैंक देती है आपको 10 साल में 10,602 रुपए। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से हमने ये टेबल तैयार की है, और इसमें हमने सारी जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक है उन सबकी ब्याज दर हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप बहुत गौर से इस टेबल को देखेंगे तो हमने यहाँ पर 6 कॉलम्स बनाए हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले कॉलम में बैंक के नाम लिखे हैं। सबसे पहले जो दूसरा कॉलम है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने 1 साल का इंटरेस्ट रेट बताया है, और उसके बाजू वाले कॉलम में हमने लिखा है कि आपको 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। उसी तरह अगर आप थर्ड कॉलम में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 5 साल के लिए ब्याज दर कितनी है, और अगर आप उसके नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा। सबसे अगर हम आखिरी कॉलम की बात करें तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि 10 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो 10 सालों में ही आपका यह पैसा दोगुना हो जाएगा, और अगर आप 5 साल के लिए पैसा रखना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर यस बैंक में अपना पैसा रख सकते हैं। इनकी ब्याज दर 7.25% इस पीरियड के लिए बाकी बैंक से ज्यादा है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और क्या सोचते हैं आप इन बैंक्स ब्याज दरों के बारे में हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।
अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।